नेपाल में सोशल मीडिया बैन का फैसला भले ही वापस ले लिया गया, लेकिन अब हालात सरकार के हाथ से निकल चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। हालात इतने बेकाबू हैं कि आज दूसरे दिन भी सड़कों, घरों, मंत्रियों के आवासों पर आगजनी हुई। यहां तक कि प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर भी घुस गए। नेपाल की सड़कों पर विद्रोह के शोले, सिस्टम से नाराजगी, आक्रोश की लहर। गुस्से की आग में जल रहा नेपाल। काठमांडू से पोखरा तक युवाओं का कोहराम। काठमांडू की सड़कों पर धुएं का गुबार है। संसद भवन के बाहर जलते हुए बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोलों से जूझते युवा। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। एम्बुलेंस की आवाज लगातार गूंज रही है। नेपाल की राजधानी एक युद्ध भूमि में तब्दील हो चुकी है। इस आंदोलन को जेन ज़ी क्रांति कहा जा रहा है। इसका ट्रिगर बना सोशल मीडिया बैन। सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शनकारी कहते हैं यह सिर्फ बैन नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तानाशाही रवैये के खिलाफ युवा सड़कों पर है। आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं। नेपाल में हत्यारी सरकार जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। काठमांडू, पोखरा, इटहरी, वीरगंज, ललितपुर, बुटवल, भैरहवा, भक्तपुर समेत कई शहरों में कर्फ्यू है। गुस्सा युवा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नेपाल का झंडा चाहिए, एमएलए कांग्रेस नहीं चाहिए हमको। नेपाल का देखिए, इनकी मांग है नेपाल का झंडा इन्हें चाहिए और यहाँ पे इस तरह के युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं। नेपाल सरकार ने हालात काबू में करने के लिए सेना को तैनात कर दिया है। शूट एट साइट के आदेश जारी हुए हैं। सुरक्षा बल संसद भवन, राष्ट्रपति निवास और प्रमुख सरकारी इमारतों के बाहर तैनात है। ये होगा, सख्त होगा और इसको देश से भगाकर छोड़ेंगे हम लोग। भारत ने नेपाल की स्थिति पर गहरी नजर रखने की बात कही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद की अपील की है। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने निगरानी बढ़ा दी है। नेपाल की सड़कों पर जो आग लगी है वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं, ये उस गुस्से की लपटें हैं जो सालों से भीतर सुलग रही है। नेपाल के युवाओं ने जिस तरह से सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई है वो सिर्फ एक विरोध नहीं, एक चेतावनी है। अगर सरकार ने अब भी संवाद का रास्ता नहीं चुना तो ये आंदोलन सिर्फ नेपाल ही नहीं, एक बड़े इलाके की राजनीति को झकझोर सकता है। नेपाल में सोमवार को जो बवाल पूरे दिन चला, उसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहां की नई पीढ़ी के युवाओं ने पूरे काठमांडू में जमकर बवाल मचाया और पुलिस को उन्हें शांत करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा।
सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के विरोध में हंगामा कर रहे छात्रों और युवाओं से पुलिस और सेना की झड़प में 22 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सेना ने भैंसपति स्थित सभी मंत्रियों के आवासों को खाली कराया। भैंसपति स्थित आवास में भी आग लगा दी गई। संसद भवन की सुरक्षा के लिए सेना भी तैनात की गई। नेपाल में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड में नेपाल से सटे राज्यों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाकों पर पुलिस प्रशासन और सशस्त्र सीमा बल के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हर आने जाने वाले शख्स की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। यूपी के 7 और उत्तराखंड के 3 जिले नेपाल की सीमा से सटे हैं। सभी 10 जिलों में कड़ी निगरानी हो रही है। महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और सीधे अब आपको महाराजगंज लिए चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी आशीष शुक्ला जुड़े हुए हैं। कुछ जिले ऐसे हैं यूपी और उत्तराखंड के जिनकी सीमाएं जो है वो नेपाल से मिलती हैं या फिर वहां से कम दूरी पर है। लोगों का आना जाना बहुत आम है। महाराजगंज में इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? एहतियात के तौर पर आशीष वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी मैं सोनौली बॉर्डर पर हूँ। मेरे पीछे दाहिने नेपाल है और सोनौली बॉर्डर पे अभी पूरी तरह से सीमा को सील किया गया है। और सील का उद्देश्य ये है कि नेपाल की कोई भी वाहन या फिर नेपाल का कोई भी नागरिक अब भारत में प्रवेश नहीं करेगा। और हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, सशस्त्र सीमा बल के जवान बिल्कुल बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और वो बिल्कुल निगरानी में है। कोई भी नागरिक अभी ये आदेश हुआ है और हमारे बॉर्डर को इसको सील किया गया है। हमारे जो भारतीय पर्यटक हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो गए हैं, उनको यहाँ आने दिया जाएगा। लेकिन नेपाल का नागरिक और नेपाल के किसी भी वाहन के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भारतीय पर्यटक हैं, नेपाल गए हैं, वो वापस आ रहे हैं। लेकिन नेपाल के जो वाहन हैं या फिर नेपाल के जो रहने वाले लोग हैं, उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेपाल में जारी गतिरोध अब भारत के जो सटे इलाके नेपाल के हैं वहां देखने को मिला है। और आज भैरहवा और बुटवल में भी भारी हिंसा देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो भैरहवा का एयरपोर्ट है, जो शुरू से ही विवादित रहा, उस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वो सेना के हवाले है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी भैरहवा एयरपोर्ट को भी घेरे हुए हैं। तो कुल मिलाजुला के भारत की जो स्थिति है, जो हमारे सुरक्षा एजेंसियां वो मुस्तैद हैं और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी डिप्टी कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल 22वीं वाहिनी भी यहाँ पर दौरा किए हैं और अधिकारियों को, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन्हें जरूरी निर्देश दिए हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। मेरे पीछे देख सकते हैं कि सोनौली इंटरनेशनल बॉर्डर है और जहाँ पर देखिए सुरक्षा के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। किसी भी नेपाली नागरिक के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी नेपाली वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है जो अब भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। जी, हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां के इससे क्या अपडेट है मनोज? जैसे लखीमपुर खीरी का जो इलाका है उससे 90 किलोमीटर की जो नेपाल से सीमा साझा करती है, उसका कैलाली जिले का धनगढ़ी शहर लगता है। धनगढ़ी शहर में आज कल से ही प्रदर्शनकारी जो युवा थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। आज जो धनगढ़ी शहर में जितने प्रदर्शन थे, जो सड़कों पे आए थे, वो उग्र हो गए थे। उन्होंने जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे शेर बहादुर देवा, उनके मकान को जला दिया। और उसके बाद जो नेपाल कांग्रेस के जो नेता थे मीटिंग कर रहे थे, एक होटल में कर रहे थे, उस होटल पे भी आग लगा दिया। वहाँ के युवा लगातार सड़कों पे आ रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार के ने जो 26 सोशल साइट जो उनको बैन किया था, उसके बाद जो सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर आज जो नेपाल का इलाका, धनगढ़ी शहर का इलाका, कैलाली जिले का जो इलाका है, आसपास के लोग के इलाकों में लगातार प्रदर्शन उग्र हो रहा था। 12:10 पे नेपाल पुलिस ने वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया था। 6/3 की धारा के तहत वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। लगातार अब सुरक्षा बल, वहाँ की जो सेना है,
उन सेना ने अपने स्थिति का कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों में ले लिया। लगातार सेना वहाँ गश्त कर रहे हैं और उसके बाद शहर में इस समय जो रोड हैं उन पे लगातार लोग प्रदर्शन भी आतंक जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सेना उनको रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल एक